छात्र पूरे समय एक दूसरे से बात करते हुए धीरे धीरे कक्षा से बाहर चले गए। इस बीच करण धीरे धीरे आगे की ओर झुका और फुसफुसाया, क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह से यह है? उसने पूछा। नहीं, नीलम ने उत्तर दिया, आप बिल्कुल शिकारी हैं। करण ने नीलम की ओर देखा, लेकिन मुझे मदद मिली। टॉम ईगल ने बहुत काम किया था, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाता। क्या यह तुम्हारे बिना सांप को मार सकता था? नीलम ने पूछा। करण ने इसके बारे में थोड़ा सोचा। हाँ, स्टॉर्म ईगल ने सांप को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि सांप ने ईगल पर ध्यान नहीं दिया था। बाज की नज़र पड़ने के बाद उसने अपने हथियार तैयार कर लिए थे। यदि बाज ने बिना बैकपैक के दोबारा हमला किया होता तो वह निश्चित रूप से मारा जाता। नहीं, करण ने कहा, लेकिन इससे यह सत्य नहीं बदलेगा कि मैं मदद से जीता हूँ। नीलम ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे आपका बेईमानी व्यवहार पसंद नहीं है। करण की भौहें आश्चर्य से और सदमे से ऊपर उठ गई। बेईमानी? उसने पूछा। आप तारीफ मारने की कोशिश कर रहे हैं। नीलम ने उत्तर दिया। मैं तारीफों का लालच कैसे कर सकता हूँ? करण ने चौंक कर पूछा। मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब है मुझे मदद मिली, जिसका मतलब है कि महिला पूरी तरह से मेरी नहीं है। अधिक से अधिक मुझे 50% मिलता है। नीलम ने करण को करीब से देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा हो। क्या आपने दूसरे छात्र की बात नहीं सुनी? उसने पूछा। मैंने किया। उसके बारे में क्या? करण ने वापस पूछा। उसने कहा कि किसी भी टीम ने उसे स्वीकार नहीं किया, जो सामान्य है। बहुत कम छात्र ही उस टीम में शामिल हो पाते हैं जो जनरल स्टेट के जानवरों का शिकार करते हैं। उन छात्रों को सर्वश्रेष्ठ और बिग सोल्जर स्टेट में होना चाहिए। ऐसी टीम में कम से कम 3 जनरल स्टेट योद्धा होते हैं। बताओ उन छात्र को कितना गौरव मिलेगा? नीलम ने पूछा। करण ने 2-4 बार पलकें झपकाई। शायद 10%, उसने पूछा। हो सकता है, नीलम ने भावनिक होकर कहा। आप अपनी ही दुनिया में इतने मसूंग हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी नहीं देख पाते। करण ने कुछ नहीं कहा। वह निश्चित नहीं था कि नीलम क्या मतलब है। जनरल स्टेज पर कोई भी जनरल स्टेज जानवर का अकेले शिकार करने के बारे में तब तक नहीं सोचता जब तक वह कि उससे कम से कम एक सतर नीचे न हो। इस बीच आप ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि यह अपमानजनक है कि आपने और सोलर स्टेज जानवर ने एक जानवर को मार डाला आपके सतर से ऊपर। आप सोचते हैं कि आपको जानवरों को अकेले ही मारना है, लेकिन यह मानसिकता हजारों में से एक है। और मेरा मतलब अच्छी तरह से नहीं है। आप पूरा जीवन केवल आप पर निर्भर करता है। यदि आप गलती करते हैं तो आप मर जाएंगे। उस मानसिकता के साथ काम करने के लिए यदि वह एक टीम में जानवरों का शिकार करता है तो वह अपनी युद्ध शक्ति को कैसे आगे बढ़ा पाता? यदि दूसरे लगातार उसकी गलतियों सुधारते रहे तो वह उससे कैसे सीखेगा? आखिरकार आप समझ गए, नीलम ने ठंडे स्वर में कहा। तो मुझे अब और परेशान मत करो। अजारकता का दिन सुबह होने से पहले अकेडमी के बीच में। इतना कहने के बाद नीलम कक्षा से बाहर चली गई। अब करण कक्षा में अकेला था। उसने फिर से टोकन को देखा। इसके ठीक पहले उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया था कि वह कोटा पाने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं था, लेकिन वह वास्तव में काफी अच्छा था। योद्धाओं के खिलाफ लड़ने के मामले में कर्ण औसत से नीचे था। जादूगर के खिलाफ लड़ने समय कर्ण शायद औसत ही था। आखिरकार लगभग किसी भी योद्धा को जादूगरों से लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, तो उन दो चीजों में कर्ण को मूल रूप से एक बुरे छात्र के रूप में गिना जाता था। उसकी गिनती एक कमजोर विद्यार्थी के रूप में होती है, लेकिन जब जानवरों की बात आती है तो करण अविश्वसनीय था। ऐसा क्यों था? अनुभव। वह 6 महीने से अधिक समय जंगल में रहा था। उसने बहुत से जानवरों को मार डाला था। इसके अतिरिक्त उसने कई बार अपने सतर्क से ऊपर के जानवरों को भी मार डाला था। जब जानवरों की बात आती है तो करण ने अकेडमी में किसी भी अन्य छात्र की तुलना में खुद को आगे बढ़ाया था। कर्ण ने टोकन से दूर देखा और उसकी आंखों में एक चमक उठी। अगर सब कुछ अनुभव पर निर्भर है तो मुझे बेहतर होने के लिए केवल अनुभव इकट्ठा करने की जरूरत है। मैं अभी अन्य इंसानों के मुकाबले कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन पर्याप्त अनुभव के पश्चात यह बदल जाएगा। मुझे और अधिक अनुभव की आवश्यकता है, लेकिन उस अनुभव को सचित करने के लिए मुझे समय और सबक की आवश्यकता है। लगता है कि थोड़े समय में कोई और बिजली विस्फोट नहीं होगा। अब सीखने का समय आ गया है। एक
एक छात्र के रूप में मेरे जीवन अब अधिकारी तौर पर शुरू हो गया है। कर्ण कक्षा छोड़कर अन्य अपने कमरे में वापस चला गया। अब रात हो चुकी थी, जिसका मतलब था अगले दिन तक कोई और पाठ नहीं। कर्ण ने अपनी तलवार निकाल ली। चलो चले, हमें तकनीकों पर काम करना तो चाहिए। दीपक को धन्यवाद। मुझे पता है कि मुझे आगे क्या जाना है। मैं मदद करता हूँ, तलवार ने कहा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, कर्ण ने अपनी तलवार की ओर देखते हुए कहा। उसके बाद कर्ण ने फिर से अपने तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब से उसने उन पर अपना हाथ आजमाया था, काफी समय हो गया था। खराब, अच्छा, महसूस महसूस करो, गलत, शायद। तलवार ने लगभग हर घुमाव के बाद प्रतिक्रिया दी। यह कर्ण को तब बता रहा था जब उसे लगा कि कर्ण की तकनीक गलत लग रही थी, क्योंकि तलवार अब वास्तव में कर्ण के साथ कुछ हद तक बात कर सकती। उसने धीरे धीरे यह भी जान लिया कि उसकी भावना कहाँ से आई। बहुत प्रयोग के बाद कर्ण को पता चला कि तलवार की पसंद और नापसंद इस बात से बनी है कि कर्ण ने अतीत में इसका इस्तेमाल कैसे किया था। इसके स्वाद ने अनिवार्य रूप से उस चीज की नकल की थी जो कर्ण चाहता था कि उसकी तलवारबाजी अतीत की तरह हो। शुरुआत में कर्ण की सभी अजीब हरकतों से छुटकारा पाना चाहता था और तलवार भी यही चाहती थी। कर्ण ने अन्य चालों की तुलना में बहुत आक्रामक चालों को प्राथमिकता दी। तलवार ने भी उन्हें प्राथमिकता दी। मैं सामान्य पसंद, नापसंद और लक्ष्य वाले दो लोग थे। यह सिर्फ अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने वाला व्यक्ति नहीं था। एक व्यक्ति था जो अपने तलवार के साथ अभ्यास कर रहा था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं सिखा रहा था। उन्होंने बस एक दूसरे को इस बात पर प्रतिक्रिया दी कि वे तकनीकी के बारे में क्या सोचते हैं। वे तलवार पर महारत हासिल करने के मार्ग का एक साथ अनुभव कर रहे थे। वे एक साथ निर्णय ले रहे थे कि वे एक काम पर काम करने वाले दो दिमाग थे। कई घंटों के बाद कर्ण को लगा जैसे वह रुकने के लिए एक अच्छी जगह पर आ गया है। बेशक केवल कुछ घंटों की परीक्षण के साथ, लेकिन वह अब उन तकनीकों के अधिक परिचित हो गया था जिसका उपयोग कर्ण में उन्हें आनंद आता था। वह तकनीकें से जितना अधिक परिचित हो जा गया, उतनी ही अधिक उनकी सहज पूर्ति उसका उपयोग करने की होती गई। लड़ाई के दौरान योजना बनाना कठिन था। बहुत कम समय मिला। मैं सीमा में बहुत सारी चीजें हुई। कई बार एक योद्धा की प्रवृत्ति ने तय किया कि किसी हमले को उपयोग करना है। यह किसी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक था। तकनीकों को किसी की प्रकृति में डालने से उन्हें मुक्त करने के लिए अभ्यास समय बहुत कम हो गया। अगर कोई व्यक्ति जो गाड़ी चलाने का आदी नहीं है, उसके किसी को अपनी कार के सामने कूदते देखा है, तो उसे प्रतिक्रिया करने में थोड़ा समय लगेगा। वह व्यक्ति जानता था कि ब्रेक कहाँ है, लेकिन उसके दिमाग में उन्हें पहले उचित प्रतिक्रिया खोजने की जरूरत थी। जो व्यक्ति गाड़ी चलाने का आदी था, वह तुरंत ब्रेक लगा देता है। एक योजनाबद्ध कार्रवाई थी, जबकि दूसरी सहज प्रतिक्रिया थी। अपना अभ्यास रोकने के बाद कर्ण ने आखिरी कुछ घंटों में अपनी एफिनिटी पर काम करने का फैसला किया। इस प्रकार के परीक्षण से उसे कुछ भी उपयोगी प्राप्त होने में काफी समय लगेगा, लेकिन विभिन्न प्रकार के परीक्षण को व्यक्तिगत करना बेहतर होगा। इससे पहले कि वह यह जानता कि एक नया दिन आ गया और कर्ण उसके अगले पाठ में शामिल हो गया। दिन का पहला पाठ, तलवारबाजी। जब कुछ छात्रों ने कर्ण को दोस्त को देखा तो उसे अजीब नजरों से देखा। उन्होंने उसके बारे में पहले सुना था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके ग्रेड में होगा। कर्ण ने इस पाठ में कभी भी भाग नहीं लिया था। अधिकांश अन्य छात्र पीले और नीले घंटों से आए थे, लेकिन काले, लाल और हरे रंग की वर्दी वाले कुछ छात्र भी थे। इस पाठ में कैटरपिलर वर्ग के केवल 5 लोग थे और उन्होंने कर्ण के लिए प्रतिज्ञा की थी। जब सभी ने अनिवार्य रूप से सवाल करना शुरू कर दिए थे, एक सोलर स्टेज पर कोई उसके ग्रेड में क्यों था। आखिरकार लालू आई और उन्होंने पाठ शुरू किया। भाला उपयोगकर्ताओं को बंद करना, उन्होंने घोषणा की। उनकी घोषणा के बाद पिक सोल्जर स्टेज पर एक छात्र आगे बढ़ा। वह लंबा था, मार्शल था और उसके लंबे हरे बाल थे। उसके दाहिने हाथ में एक शक्तिशाली भाला था। अन्य किसी भी छात्र को आश्चर्य नहीं हुआ कि वह छात्र उनसे एक स्तर ऊपर था। भाला वाला छात्र तैयारी ग्रेड का कोई छात्र था और उन्हें अध्ययन में छात्रों की मदद करनी थी। अन्य विरोधियों के विरुद्ध अपनी शक्तियों और तकनीकों को ठीक से
नियंत्रण करने के लिए उसे और अधिक शक्तिशाली होना पड़ा। बेशक छात्र इस सेवा को करने के लिए कुछ योगदान अंक अर्जित करेंगे। छात्र के आगे बढ़ने के बाद लालू ने पहले छात्र को सामने बुलाया। लालू ने कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने बस छात्र को बुलाया वक्ताओं के खिलाफ भेजा। सत्र 3 छात्र ने कक्षा यह स्पष्ट रूप से परिचित है कि पहाड़ कैसे काम करता है। इसके बाद दोनों छात्रों में मारपीट होने लगी। कुछ ही सेकंड में तलवार चलाने वाला भाले से आगे निकलने और भाले इस्तेमाल करने के वाले के शरीर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसी समय लड़ाई समाप्त हो गई। दोनों छात्र अलग हो गए और अगला छात्र आगे बढ़ गया। सत्र 3 जबकि एक के बाद एक छात्र आगे बढ़ रहे थे, करण ने कैटेगरी कक्षा के अन्य छात्रों में से एक से पूछा कि क्या हो रहा है। छात्र ने करण को बताया कि कठिनाई के विभिन्न सत्र थे। लेवल 1 सबसे आसान था, जबकि लेवल 5 सबसे कठिन था। यदि कोई छात्र सत्र 5 को पार करने में कामयाब होता है तो इसका मतलब है कि वे अपने से एक सत्र ऊपर से के भाला उपयोगिताओं के करीब पहुंच सकते हैं। उस सत्र को पार करने वाले केवल 2 छात्र थे। दोनों ने पीली वर्दी पहनी थी। कैटरपिलर वर्ग के लोग उत्तम सत्र को हराने में कामयाब रहे। वह सत्र 3 था। तकनीक में अंतर बहुत ज्यादा था। कैटरपिलर क्लास के पास केवल 16 स्टेज योद्धाओं की तकनीकों तक पहुंच थी, जो सवै थे। अन्य छात्रों के पास सबसे प्रतिभाशाली और अनुभवी कमांडो स्टेज योद्धाओं द्वारा वर्षों से सिद्ध की गई तकनीकों तक पहुंच थी। उचित मार्गदर्शन और बहुत समय के बिना ऐसा कुछ नहीं सीखा जा सकता। कर्ण ने छात्रों को बार बार भाला चलाने वाले से लड़ते देखा और पहली बार कर्ण ने वास्तविक तकनीकों की शक्ति देखी। उनमें से एक छात्र के पीठ में हवा निकली, जिससे उसकी गति एक सत्र तक बढ़ गई। जब कर्ण ने यह देखा तो वह थोड़ा भ्रमित हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि केवल जनरल स्टेज के पर ही कोई व्यक्ति इस तरह से अपनी एफिनिटी जारी कर सकता है। लेकिन एक अन्य छात्र ने कर्ण को समझाया कि यह एक तकनीक की शक्ति थी। छात्र अपनी एफिनिटी में स्वतंत्र रूप से हेरफेर नहीं कर सकता, वे केवल दिशा निर्देशों का पालन कर सकते हैं। तकनीकी और महारत के बीच यही अंतर था। जादूगरों ने एक शक्तिशाली हमला करने के लिए मंत्रों का उपयोग किया और मन आंदोलन का अभ्यास किया। लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने मंत्रों का उपयोग नहीं किया? यदि वे अपने मन को अन्य ढंग से स्थानित करते तो क्या होगा? कोई व्यक्ति जो किसी तकनीक को जानता है, वह सैद्धांतिक रूप से एक ही चीज को एक काल्पनिक की तरह बार बार दोहरा सकता है, लेकिन ऐसा कागज का एक बिल्कुल नया टुकड़ा नहीं बना सकता जो पहले से मौजूद नहीं था। मंत्रों के बिना जादूगरों का मन से उचित रूप से हेरफेर करना बहुत कठिन होगा। मंत्र ही वह दिशा निर्देश या जिससे जादूगरों को रास्ता दिखाया। यही बात तकनीकों पर भी लागू होती है। कर्ण के सामने वाला छात्र इसी विशिष्ट तरीके से अपनी आत्मीयता को उजागर कर सकता है, लेकिन यदि वे अपनी आत्मीयता को एक अलग तरीके से उजागर करना चाहते हैं तो उन्हें लंबे समय और बहुत सारे अभ्यास की आवश्यकता होगी। यदि किसी को अपने मन पर महारत हासिल है तो वे इसे अपनी पसंद के अनुसार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस महारत को हासिल करना कठिन था और सोल्जर स्टेज के लोग इसे हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इसी तकनीक को साथ उनके पास हमलों को और आंदोलनों के लिए एक शॉर्टकट और मार्गदर्शन प्रकाश था जो उनकी क्षमताओं से परे होना चाहिए। ये तकनीकी की ताकत थी। आखिरकार कर्ण की बारी थी। सत्र 1 उन्होंने कहा। शिक्षक ने कुछ सवाल करने के बाद कि छात्र को अपने सत्र पर किसी को कैसे संभालना चाहिए, लड़ाई शुरू हो गई। अपने मजबूत शरीर के कारण कर्ण के लिए लेवल 1 पार करना बहुत आसान था। लेवल 1 पर प्रतिद्वंदी ने बिना हिले केवल आगे की ओर वार किया। सत्र 2 पर छात्र ने अपने भाले की ओर इधर उधर घुमाया। तीसरे सत्र पर छात्र ने अपने भाले को गतिविधियों को कम बनाने के लिए कई हमलों में भाले को मोड़ा। सत्र 4 पर छात्रों को इधर उधर घूमने की अनुमति दी गई, जिसका मतलब था कि ज्यादातर उन्हें पीछे हटना पड़ा। सत्र 5 पर छात्र जो चाहे वह कर सकता है। कर्ण के लिए लेवल और 1 और 2 बहुत आसान थे, लेकिन वह लेवल 3 पर असफल रहे। अपने अंतिम अधिक शक्तिशाली शरीर के साथ मूल रूप से इसका मतलब यह था कि अन्य छात्रों की तुलना में कर्ण अनिवार्य रूप से केवल सत्र 3 पर था, क्योंकि कर्ण के पास अधिक शक्तिशाली शरीर था। इसलिए उसे कक्षा में अन्य छात्रों के औसत तक पहुंचने के लिए सत्र 5 को पार करना होगा।
कई अन्य छात्रों ने केवल करण के प्रदर्शन पर संदेह दिखाया किया, लेकिन करण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह यहाँ सीखने आया था। उन्होंने हाल ही में जवाई किया था। समय के साथ उन्हें अनुभव प्राप्त होगा और वह बेहतर हो जाएगा। अगले 3 घंटों में कर्ण को कई और प्रयास मिले और वह अर्थ लेवल 3 को पार करने में सफल रहा। उसने देखा कि कैसे अन्य छात्र दूरी को कम करने में कामयाब रहे। उसने इनमें से कुछ चीजों का अनुमान करने की कोशिश की, यहाँ तक कि केवल देखकर ही। कर्ण ने पहले ही भाले से किसी से लड़ने के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। पाठ के बाद कर्ण अगले पाठ के लिए चला गया। पाठ शुरू होने पर वाइसडी ने घोषणा की, अग्नि जादूगर से लड़ना। हाँ, यह लाल वर्दी वालों के लिए एक और सैद्धांतिक सबक था। 3 घंटे के बाद कर्ण अगले पार्ट में गया। महारानी कोबरा जोन में जीवन एक शिक्षक, कर्ण ने कहा, जिसे नहीं जानता था। यह नीली वर्दी और पीली वर्दी वालों के लिए एक सबक था। अलग अलग जोन के बारे में ज्ञान। इस पाठों में स्थायी अर्थव्यवस्था, नीतियों, वन जीवन, शासकों, घटनाओं और कई अन्य चीजों के बारे में बात की गई। यह विभिन्न क्षेत्रों का एक सामान्य अवलोकन था। आज का दिन महारानी कोबरा जोन के बारे में था। कर्ण ने इस पार्ट में महारानी कोबरा जोन में के बारे में बहुत कुछ सीखा और वह अगले पार्ट में गया। आइए शुरू करें। अमन ने कर्ण की ओर देखते हुए बड़ी मुस्कान के साथ कहा, यह कैटरपिलर क्लास के लिए एक औसत सबक था। उस पाठ के बाद कर्ण दिन के आखिरी पाठ में गया। दिन के दौरान कुल 12 घंटे के बाद पाठ होते थे और कुल 3 घंटे का ब्रेक होता था। पहला पाठ सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और आखिरी पाठ 10 बजे तक समाप्त हुआ। अज्ञात शिक्षक ने घोषणा की, जेब कतरों की पहचान कैसे करें। ये पीली वर्दी वालों के लिए एक सबक था। इस पाठों ने भविष्य में रक्षाओं को, सैनिकों को और अपना काम ठीक से करना सिखाया। कर्ण को उस पाठ में रुचि थी। क्योंकि वह हमेशा अकेडमी में नहीं रहेगा। अपनी सुरक्षा करना महत्वपूर्ण था। ये सबक अन्य लोगों की व्यवहार और कई अलग अलग चीजों में गए। यह अभ्यास अभी तक इस दुनिया में पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, लेकिन यह पाठ मूल रूप से मनोवैज्ञानिक का एक प्रारंभिक संरक्षण था, जिसमें केवल कुछ सैनिकों पर भारी ध्यान दिया गया था। पाठ के बाद कर्ण फिर से अपनी तकनीकों का परीक्षण लेने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। फिर उन्होंने अपनी एफिनिटी को और अभ्यास किया। अगला दिन शुरू हुआ और इसके साथ ही अगला पाठ भी। तलवारबाजी, राजनीति, कैटरपिलर, जानवर, फिर और अधिक परीक्षण, फिर और पाठ, अधिक परीक्षण और अधिक पाठ, फिर अधिक परीक्षण और अधिक पाठ। और इससे पहले कि कर्ण को यह पता चलता, पाठ के अंतिम दिन समाप्त हो चुके थे। अजारकता का दिन आ गया था। कर्ण ने गहरी रात में अपनी आंख खोली। अजारकता के दिन के कारण कर्ण ने फिर से सोने का फैसला किया था। पिछले कुछ दिन पहले ही से कष्टहीन थे। पिछले कुछ दिनों से रहकर खून के रक्त चेहरे लौट आए थे। यह उस समय जितना बुरा नहीं था, लेकिन यह अभी भी बहुत ध्यान देने योग्य था। पिछली रात भयानक थी, पहले ही की तरह। जब कर्ण ने सोने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया टूट गई है। सब कुछ निराशाजनक और संदेशहीन लग रहा था। लेकिन आखिरकार कर्ण सोने में कामयाब हो गया था। वह निश्चित नहीं था कि उसने क्या सपना देखा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसने कुछ बुरा सपना देखा था। क्योंकि कर्ण को अपने बिस्तर पर खून के धब्बे मिले थे। उसने अनुमान लगाया कि शायद उसने नींद में खुद को रोचकर लहूलुहान कर लिया था और दर्द सहने की क्षमता अधिक होने के कारण वह जागा भी नहीं। लेकिन उसे जैसे ही एक नया दिन शुरू हुआ, कर्ण को काफी बेहतर महसूस हुआ। पिछली रात उसे भयानक महसूस हुआ था। जो कर्ण को अभी भी जो महसूस हो रहा था, उसके बिल्कुल विपरीत था। वह सतर्क और ऊर्जा से भरपूर था। कर्ण खड़ा हुआ, नहाया और शेव किया। कपड़े पहनने के बाद कर्ण ने अपने बिस्तर पर और देखा। वह सूखे खून से भरा हुआ था और उनमें से काफी दुर्गंध आ रही थी। उसने ऐसा किया था कमजोरी का सन। कर्ण ने सोचा, मुझे दुनिया के क्रूर पक्ष की आदत डालनी होगी। मैं हर चीज का जितना अधिक आदी हो जाऊंगा, मेरा जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। कर्ण ने खून के धब्बे देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपना पुराना स्वभाव पीछे छोड़ रहा है। कर्ण कल रात अपने
अतीत से अलग हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, करण ने तलवार से कहा। हाँ, वह करण की ओर तलवार का नाम था तलवार। कुछ बाद परीक्षण लेने के बाद करण को पता चला कि वह तलवार का नाम नहीं जानता था, इसलिए उसने पूछा था। तलवार ने बस इतना कहा कि यह एक तलवार थी, वह इसे इसी रूप में कहलाना चाहती थी। कर्ण ने पूछा था कि तलवार का एक अनोखा नाम क्यों नहीं चाहता। तलवार का उत्तर था कि इसका नाम अमर होगा। एक दिन अगर किसी ने तलवार शब्द कहा तो वे तलवार के बारे में सोचेंगे। यह कोई तलवार नहीं थी, यह तलवार थी। अंत में कर्ण ने स्वीकार किया कि तलवार तलवार कहलानी चाहिए। उससे तलवार को तलवार कहना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगर वह यही चाहती थी। कर्ण ने अपना कमरा छोड़ दिया और एकेडमी के गार्डन की ओर चल दिया। अभी भी अंधेरा था, लेकिन कर्ण पहले से ही कई छात्रों को इंतजार करते हुए देख सकता था। लगभग 50 थे, लेकिन ये 50 छात्र प्रत्येक ग्रेड में सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधित्व करते थे। सबसे अच्छे शिकारी, सबसे अच्छे अधिकार, सर्वोत्तम सैनिक। उनमें से कुछ किसी एक विशेष के संबंध में सिद्धांत से बहुत अच्छे थे। जब अपने हथियारों का उपयोग करने की बात आई तो उनमें से कुछ बहुत अच्छे थे। ये एकेडमी में बहुत अच्छे छात्र थे, लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, 50 में से 15 छात्रों ने लाल रंग की वर्दी पहनी थी। वह लगभग एक तिहाई था। एकेडमी में बहुत मुश्किल कोई लाल वर्दी थी, लेकिन उनमें से लगभग सभी यहाँ के एक हुए थे। लेकिन करण को जल्दी ही एहसास हो गया कि ऐसा क्यों है। वाइस डी ने कहा था कि उनके पास 5 स्थान है और वह केवल एडवांस ग्रेड के 5 लोगों को ही अपने साथ ले जा सकते हैं। वाइस डी केवल उन्नत ग्रेड की ही नहीं देखेंगे, इंटरमीडियम या तैयारी ग्रेड के बारे में क्या। यहाँ शुरुआती कक्षा का कोई छात्र नहीं था जो सब समझ में आता था। मैं अभी भी बहुत कमजोर और बहुत नए थे। वे ज़्यादा कुछ समय समझ नहीं पाए, लेकिन वहाँ इंटरमीडियम ग्रेड और प्रिपरेशन ग्रेड के कई छात्र मौजूद थे, क्योंकि वाईएसटी के पास प्रति ग्रेड 5 स्थान थे। यही कारण था कि यहाँ 15 लाल वर्दियाँ थीं। उन पर कर्ण को कुछ एहसास हुआ। लाल वर्दी अन्य छात्रों के बीच बहुत ही कम होती है। वे शायद ही कभी बात करते हैं, वे शायद ही कभी अन्य पाठों में जाते हैं। वह केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनके पास एक वाईएसडी है जो उन्हें पढ़ाता है। यह लगभग ऐसा है जैसे वे अन्य छात्रों से पूरी तरह से अलग है। कैटेगरी क्लास पहले से ही विशेष है, क्योंकि हम स्कूल की वास्तविकता तकनीकों को नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हम अभी भी अन्य छात्रों के साथ मिलते हैं और सबक साझा करते हैं। लेकिन लाल वर्दी मूल रूप से भूतों की तरह होती है और अब वे उन्नति सबसे अधिक संख्या में छात्र हैं। कर्ण ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तब जब उसने इतनी सारी लाल वर्दियां देखी तो उनसे इस पर ध्यान दिया। एकेडमी ने लाल वर्दी पर विशेष फोकस किया। ऐसा लगता था जैसे वे सबसे महत्वपूर्ण छात्र थे। करण ने अमन की ओर देखा, जिससे हैरानी से उसकी ओर देखा। हाँ, करण ने पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अमन ने पूछा। करण ने उसे प्राप्त टोकन निकाला और अमन की ओर दिखाया। मुझे एक मिल गया। अमन ने टोकन को हैरानी से और भ्रम से देखा। यह वास्तविक है। आखिर कैसे? अमन को कर्ण पर पसंद था, लेकिन वह कर्ण की क्षमताओं के बारे में अच्छी तरह से जानता था। कर्ण बहुत छोटा था, लेकिन क्योंकि वह इतना छोटा था, इसलिए वह अन्य छात्रों की तुलना में बहुत कमजोर भी था। एक प्रतीक प्राप्त करने के लिए किसी को शक्तिशाली में से कैसे एक होना आवश्यक है। हाँ, अमन को कर्ण पसंद था, लेकिन वह यह भी जानता था कि कर्ण निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से नहीं था। कर्ण की युद्ध शक्ति बहुत कमजोर थी और वह यहाँ इतनी देर तक नहीं रह सकता कि आप आसपास के बारे में सब कुछ सीख सके। इसका मतलब यह था कि उसे ऐसे क्षेत्र शिक्षक द्वारा भी नहीं चुना जा सकता जो केवल सिद्धांतिक कुछ पढ़ाता हो। कर्ण कमजोर था और कर्ण को सैद्धांतिक विशेषों के बारे में मूल रूप से कुछ भी नहीं पता था। तो कर्ण यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुआ? क्या वह वास्तव में किसी विदेशी दिन की छिपी हुई संतान है? शायद वह स्काई थंडर साम्राज्य के राजा का बेटा था। वाईएसडी और डिन ने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बताया, जब तक कि दूसरा पक्ष उसके लिए खतरा न हो, और सच्चे जादूगर को कोई खतरा नहीं होता। कर्ण ने कहा, मैं भी आपकी तरह ही हैरान था। वह बता सकता है कि अमर क्या सोच रहा था।
वह जानता था कि अमन उसे नीचे नहीं दिखा रहा था। अमन एक ईमानदार आदमी था। तुम्हें यह कैसे मिला? अमन ने पूछा। नीलम, करण ने कहा। नीलम? अमन ने पूछा। जानवर शिक्षक, करण ने सिर हिलाया। क्यों? अमन ने पूछा। करण ने कहा, मैं शिकार करने में बहुत अच्छा हूँ। तभी अमन की आंखें आसमान में फैल गई। सही, करण ने दिखाया था कि वह कई लड़ाइयों से गुजरा है। आखिरकार उनकी पुष्टि सर्वोच्च थी और उनका अपने शरीर पर अद्भुत नियंत्रण था, लेकिन इंसानों से लड़ने से समय उसकी ताकत भयानक थी। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि कर्ण ने अतीत में विशेष रूप से जानवर से लड़ाई की थी। अमन इतना अनुभवी था कि उसे महसूस हो गया था कि उसका प्रतिनिधि कितना अनुभवी है। कर्ण ने उसे बहुत अनुभवी लगा। वह इंसानों के खिलाफ लड़ने का अनुभव नहीं था। उस पल अमन को एहसास हुआ कि कर्ण शायद एक भयानक शक्तिशाली शिकारी था। अब अमन की धारणा में कर्ण अमन के स्तर पर पहुंच गया था। वह भी उनकी कक्षा में शीर्ष पर था, लेकिन एक अलग श्रेणी में। क्या आपने पहले की किसी सांप को मारा है? उसने आश्चर्य से पूछा। कर्ण ने 2-4 बार पलकें झपकाई। हाँ, उसने उनमें से कुछ। वाह, अमन ने कहा। उसकी वजह से मेरी टीम कभी भी उत्तर पूर्वी जंगल में नहीं गई। आपकी टीम में कितने लोग हैं? कर्ण ने फिर से एसएमएस में अपनी आंखें झपकाई। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही शिकार करता हूँ। अमन को लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था। अकेले सांप का शिकार। कर्ण एक राक्षस था। यह है कि कर्ण ने हमेशा अमन को एक राक्षस के रूप में देखा था, क्योंकि अमन कर्ण के खिलाफ एक सतर की छलांग लगाने में कामयाब रहा। वह भी नहीं बदला था, लेकिन अब अमन भी कर्ण को एक राक्षस के रूप में देख रहा था। दोनों एक दूसरे की प्रतिभा से प्रभावित हुए।